हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज रिव्यू करते हैं हीरा मंडी। हीरा मंडी सीरीज आई है संजय लीला भंसाली की, आपको सभी को पता ही होगा और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। ये नेटफ्लिक्स पे आई है। तो मैंने भी देखी, पूरी 8 सीरीज हैं, 8 एपिसोड्स हैं बेसिकली एक सीरीज के। तो इन शॉर्ट वो इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत स्लो है। अब इतनी इन्होंने डार्क बनाई है, जैसे ब्लैक मूवी बनाई थी और इन्होंने सावरिया बनाई थी। वो इतनी डार्क डार्क बनाई है, ऐसा लग रहा है पूरी ये सीरीज ही रात को डल डल डिप्रेसिव से एनवायरनमेंट में शूट की गई हो। जबकि संजय लीला भंसाली अपने इतने लेविश सेट्स बनाते हैं, इतना कलरफुल फुल बैकग्राउंड होता है उनकी मूवीज में। और ही इज़ अ वेरी डिटेल पर्सन, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बट इन्होंने जो हीरा मंडी बनाई, जो इनका मतलब बहुत 15-20 सालों से इनके दिमाग में था और सुनने में आता है हीरा मंडी बनाना चाहते थे एज अ मूवी, जिसमें मनीषा कोइराला वाला रोल जाना था रेखा को, और करीना का रोल था एक, और रानी मुखर्जी का रोल था। करीना का मोस्ट लाइकली सोनाक्षी सिन्हा वाला रोल था, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न। और इन्होंने फिर ये सीरीज बनाई नेटफ्लिक्स वाली। अब जब से मुझे ये बात पता चली है, मैं बार बार मनीषा कोइराला की जगह रेखा को इमेजिन कर रही थी। और मुझे लग रहा था अगर रेखा होती तो शी वुड हैव नेल्ड इट सो ब्यूटीफुली, क्योंकि रेखा ने पहले भी कई बार तवायफ के रोल करे हैं अपनी मूवीज में। बट मनीषा ने भी बहुत अच्छा रोल किया है जो हुजूर का करा है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने मल्टी डायमेंशंस दिखाए हैं कि किस तरीके से वो इस अनअपोलोजेटिकली लोगों का दिल तोड़ देती हैं एंड देन शी मूव्स ऑन। और कितनी वल्नरेबल भी हो गई हैं जब वो उसमें बैठी थी फाउंटेन में। और मतलब उन्होंने अपना रोल अच्छे से पोर्ट्रे किया है। दारू पी के वो नाच रही हैं, नशे में नाच रही हैं, मजे मार रही हैं, लोगों को कमेंट्स कर रही हैं। वो सब रोल मनीषा का काफी पावरफुल और काफी इम्पोर्टेंट रोल था और अच्छे से मनीषा ने करा। ओनली थिंग इज जस्ट बिकॉज आई न्यू दैट रेखा वाज सपोज टू डू इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई वाज थिंकिंग कि रेखा करती तो इट वुड हैव बीन बेटर। बट स्टिल नो, लाइक बिग डील, मनीषा ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट रोल आता है वो आता है सोनाक्षी सिन्हा का। तो सोनाक्षी सिन्हा देखो बड़ी एक्ट्रेस है, वो छोटा मोटा रोल तो नहीं लेगी, उसके लिए तो नहीं आती। तो सोनाक्षी सिन्हा का भी रोल अच्छा है, उन्होंने भी ठीक ही किया है जैसा वो कर सकती थी। कोई मतलब एक्टिंग उन्होंने अच्छी की है। और उसके बाद थर्ड, बेसिकली 4 लड़कियों का ही रोल है इसमें, 4 या 5 मान लीजिए। उसके बाद आएगा अदिति राव हैदरी का। तो अदिति राव हैदरी ने जो गजगामिनी वॉक की है इसमें बहुत अच्छी की है, आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। और इससे पहले गजगामिनी वॉक जिसे बोलते हैं वो मधुबाला ने की थी और माधुरी दीक्षित ने भी की थी, जो इंटरनेट पे आजकल रील्स वील्स बन रही है इसकी। इसके बाद संजीदा खान। संजीदा खान भी देखो, संजीदा खान की हिस्ट्री मैं किसी दिन अलग से कवर करूंगी। संजीदा खान अब सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से और काफी टाइम से इसके पास कोई रोल था नहीं, कोई काम वाम था नहीं। फिर इसने रॉक इसमें फाइटर मूवी में ऋतिक के साथ आई और अभी हीरा मंडी में आई है। तो इसका रोल भी काफी अच्छा किया है इसने। और फिफ्थ जो रोल आता है वो आलम का, काफी बड़ा रोल। ओ भगवान, आलम ने जो इसमें अपने आप को पोर्ट्रे किया है, इतना पावरफुल रोल, इतना बड़ा रोल और इतनी घटिया एक्टिंग। वो उस बंदी ने पलक नहीं झपका रही है, एक मुंह की चेहरे की कोई मसल नहीं मूव कर रही है, एक्सप्रेशनलेस फेस है और कुछ भी एक्टिंग नहीं हो रही, जबकि इतना बड़ा रोल उसको मिला है। और उसको मनीषा कोइराला की बेटी का रोल है, जिसमें मनीषा कोइराला की बेटी है ये और दूसरी बड़ी बेटी है अदिति राव हैदरी। और संजीदा बनी है मनीषा कोइराला की बहन, छोटी बहन। तो ये अदिति राव हैदरी ने अच्छा रोल किया है। मैं स्टोरी रिवील नहीं करूंगी, लेकिन जो आलम है जिसको एज अ मेन हीरोइन उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिसका अफेयर होता है ताज करके एक बंदे से, ताजदार जो है, वो नवाबों का कोई बेटा होता है, उससे अफेयर होता है। फिर वो कैसे मतलब साथ रहने के लिए भाग जाती है, जो जो सब होता है उनके साथ। तो इतना एज अ मेन हीरो हीरोइन का रोल इनको मिला है। ताजदार ने अच्छा रोल किया है। बट आलम, ये पता चलता है कि नेपोटिज्म की वजह से इसको रोल मिला, क्योंकि वो संजय लीला भंसाली की नीस है। वो संजय लीला भंसाली की बहन की बेटी है।
तो अब तो ऑब्वियसली उसको रोल इसलिए मिल गया क्योंकि वो रिश्तेदार है, मेन हीरोइन का रोल, लेकिन उससे इतनी घटिया एक्टिंग हुई है। और जबकि वो इंटरव्यूज में कह रही है कि मैंने 1 साल से इस रोल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और मैंने तो ऑडिशन दिया था और मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसको हर जगह से बैकलैश मिला है, इतना बैकलैश मिला है कि उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कर दिया क्योंकि उसको इतने नेगेटिव ट्रोलिंग हो रही है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली। जब मैं ये सीरीज भी देख रही थी तभी भी मुझे जब भी इसके प्रेजेंस आती थी वो लगता था ये जबरदस्ती अ, इतना बड़ा स्क्रीन टाइम खा रही है, ये एक्ट ही नहीं कर पा रही है, ना खुशी ना गम ना सरप्राइज ना परेशान ना डर, कुछ भी कोई भी एक्सप्रेशन इसके फेस पे नहीं था, जस्ट फ्लैट फेस, जैसे कहते हैं ना पोकर फेस, वैसा। और जो इसकी डायलॉग डिलीवरी थी इतनी गंदी थी, और इसने जो शेरो शायरी की इतनी फ्लैट शेरो शायरी की कि मतलब सबसे वर्स्ट कैरेक्टर जो इसका है। और आजकल ये इंटरव्यूज में जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये मेन हीरोइन टाइप है इस सीरीज की, तो ये जाती है और सोनाक्षी जाती है मोस्टली, या फिर मनीषा कोइराला जाती है। इंटरव्यूज के टाइम पे भी ये इसको जब ये बात करती है तो आप देखना बाकी आसपास की हीरोइनें हंसने लगती हैं, और उन्हें समझ आ जाता है कि ये जबरदस्ती अपनी तारीफ करवा रही है, जबकि एक्टिंग इसने बहुत ही बेकार की थी। और आजकल के टाइम पे कुछ छुपा नहीं रहता है, आजकल के टाइम पे वो जमाना चला गया कि लोग फेक रिव्यू करवा के अपनी मूवी को हिट करवा ले, क्योंकि पब्लिक है वो अपने ओपिनियन 2 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पे डाल देती है और जो वायरल हो जाते हैं। फिर तुम कितने भी अच्छा रिव्यू न्यूज़पेपर में छपवाओ या इंटरव्यूज दिलवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना सीरीज को फर्क पड़ेगा और ना मूवीज को फर्क पड़ेगा। इसलिए वर्ड ऑफ माउथ से जो चीजें चलती हैं वो पॉपुलर होती हैं आज के टाइम पे। अब जो इन्होंने बाकी मेल जो कैरेक्टर्स थे, जैसे शेखर सुमन है, शेखर सुमन जो ऐसे हीरो बन रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा रोल हो, शेखर सुमन का 2 मिनट का रोल था जो कब आया कब खत्म हो गया। और मतलब 2-3 बार, कई बार सीन है उसके, लेकिन इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल था नहीं। कहने को इम्पोर्टेंट है कि वो हुजूर जो मनीषा कोइराला है उसका पार्टनर बना हुआ है, बट रोल नहीं था उसका ज्यादा। अध्ययन सुमन जो शेखर सुमन के बेटे हैं, उनका भी जरा सा रोल था और ऐसा कोई इम्प्रेसिव रोल था भी नहीं, इम्प्रेसिव एक्टिंग उसने की भी नहीं। मेल में सिर्फ ताजदार का और एक इनका ये यूनिक बना था बंदा, वो उसने भी काफी अच्छा एक्टिंग की है। और मैं कहूँगी नंबर 1 इसमें एक्टिंग वाइज मनीषा कोइराला ऑन टॉप, देन अदिति राव हैदरी एंड संजीदा एंड Sonakshi, all three on second level, and third will be that guy, his name is इंद्रेश मलिक। तो इसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। और इसके अलावा फरदीन खान था, बहुत छोटा सा रोल था उसका भी जस्ट एवरेज। फरदीन खान ने बहुत वेट लूज किया है, बीच में वो काफी हैवी हो गए थे, तो अभी उनको मे बी ही वाज थिंकिंग दैट इट इज हिज कमबैक, बट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम फॉर कमबैक, बट यू नेवर नो। आजकल सीरीज वगैरह में काफी काम मिल जाता है लोगों को, ऑब्वियसली मूवीज में तो दे आर नॉट गोना वर्क, but I mean nobody is going to give him any substantial role in movies, but yes, in series, in some web series he might get some role. So फरदीन खान का जस्ट एवरेज बिलो एवरेज काइंड ऑफ रोल था। इसमें एक नई लड़की भी आई है, प्रतिभा रत्ना, जिस जो बनी है संजीदा की बेटी, और उसका रोल अच्छा था, और उसने अभी रिसेंटली मूवी की है लापता लेडीज, तो वर्सेटैलिटी दिखती है क्योंकि इसमें एक चेयरफुल बबली टीनेजर टाइप गर्ल दिखी है हीरा मंडी में, वाइल शी एक्टेड एज अ मैच्योर इंटेलिजेंट गांव की लड़की इन लापता लेडीज। रिचा चड्ढा भी है इसमें, और रिचा चड्ढा का भी देखो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है और अच्छा रोल किया है, काफी इंप्रेसिव रोल किया था, बट उसका रोल ही इतना छोटा है कि मजा ही नहीं आया, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसको बड़ा कैरेक्टर कोई देना चाहिए था। एंड एक और चीज की जो हीरा मंडी बनाई है ना इन्होंने, स्लो तो बहुत बनाई है, और इतने उर्दू अल्फाज यूज किए हैं, इतना ज्यादा हैवी उर्दू कि मतलब आजकल सब लोगों को जोश चढ़ा हुआ है। और लेकिन इनके कपड़े गहने जैसे तबाइफों के दिखाया है इन्होंने कि लेविश लाइफ दिखाई है, ऑब्वियसली ओवर द टॉप तो करके दिखाएंगे, रियलिटी तो चलेगी नहीं ना। और
जो सीरीज में इतने सारे मुजरे और गाने डाले हैं, अब मुजरे और गाने जब संजय लीला भंसाली बनाता है ना, तो भैया बहुत तबीयत से बनाता है कि छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए। बट सब ने, मुझे नहीं लगता किसी ने भी वो मुजरे या गाने देखे होंगे, सब ने फॉरवर्ड किया और इतने सारे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है टोटल टाइम वेस्ट। एक भी गाना की एक भी लाइन किसी को याद नहीं होगी क्या था। और जो मतलब इन्होंने सीक्वेंस दिखाए हैं काफ़ी स्लो दिखाए हैं, अंग्रेज कैरेक्टर हैं 2-3 वो अच्छे हैं, हैंडसम अंग्रेज पकड़ा है कि इन्होंने। और उसमें रियलिटी भी थोड़ी बहुत दिखाई है कि हाउ दे, आई मीन नवाब्स यूज्ड टू ट्रीट देम एंड हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू ट्रीट देम। वो सब इन्होंने ठीक-ठाक दिखा दिया है। लास्ट में हीरा मंडी 2 आएगा, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एंडिंग की थी, प्लस ऑब्वियसली एक नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज अगर चल जाए, इतनी पॉपुलर हो जाए, वेयर एवरीबॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव विद दोस कैरेक्टर्स, तो डेफिनेटली बनती तो है ही सेकंड बनाने में। आई होप संजय लीला भंसाली इस बार थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स उठाए और प्लीज अपनी नीस को, जो आपकी नीस है आलम शर्मिन सहगल, उसको ना ले किसी भी कीमत पे, अगर आपको हीरा मंडी 2 बचानी है तो, बिकॉज शी हैज नो डेप्थ टू हर एंड आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड एंड वेन एवर आई वुड सी हर आई वुड वॉन्ट टू फास्ट फॉरवर्ड। So Sanjay Leela Bhansali should not cast her, and if he really want to cast her, he should give her a very few seconds of screen time. There's so much talent over here in India that we do not need this girl anymore in next series of Hira Mandi. अब जो इन्होंने तबाइफें दिखाई हैं, वो तो ऐसा उन्होंने दिखाया कि भैया लेविश लाइफ थी, पूरा इनकी अय्याशी चलती थी, नौकर चाकर हैं, जब मर्जी इनका मन करेगा नाचेंगी, जब मर्जी मन करेगा नहीं नाचेंगी। लेकिन रियलिटी में तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, इतनी भी इनकी मर्जी नहीं चलती थी। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है, बट आई वुड लाइक टू गिव अ डिटेल्ड रिव्यू वेयर देयर विल बी स्पॉयलर्स एंड ऑब्वियसली पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट दे आर गोना एंजॉय इट। क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि ये हुआ तो ये ऐसे क्यों हुआ, and I would like to talk about it. So let me know if you are guys are interested, and then based on your suggestions, I will make another video. And those who have not watched it, I would say one time watch तो बनता है, स्लो है, गाने सारे फॉरवर्ड कर सकते हो आप। और ये 8 मतलब 8 पार्ट्स में है, 8 एपिसोड्स हैं, तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो, चाहो तो एक दिन में भी बिंज वॉचिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं ब्रश करती हूँ अभी, एंड यू टेल मी इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।